जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण के अपने आज के अध्याय में हिमवान द्वारा भगवान शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन, मेनका नारद जी को बुलवाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना और भगवान शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित हो जाना, इन सब का वृतांत जानेंगे। इस सब का वर्णन श्री महाशिव पुराण की रुद्र संहिता पार्वती खंड में किया गया है। इसका वर्णन अध्याय नंबर 41, 42 और 43 में किया गया है। तो आज की कथा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय नंबर 41, 42 और 43। पिछले अध्याय में हमने जाना कि भगवान शिव माँ पार्वती को ब्याहने के लिए सभी देवी देवताओं और अपने गणों को लेकर के बारात सजा करके अपने कैलाश से निकल पड़े। और आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव की बारात की अगवानी हिमवान द्वारा की गई और मैना के गणों को देखते ही बेहोश और मूर्छित हो जाने का जो वृतांत है, आज हम उसको जानेंगे। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट को देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। यानी विश्वकर्मा जी ने सभी देवी देवताओं की और नारद जी और ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं बनाई थी, मूर्तियां बनाई थी, जो देखने में ही ऐसे लग रही थी मानो वो असली में ही हो। इन सब को देखकर नारद जी बहुत ही चकित और हैरान हो गए। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक पर्वत आदि भी वहां पर आ गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप से आनंद आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी भगवान शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता अनुभव हुई और उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देखकर हिमवान को बड़ा ही विस्मय हुआ और वे अपने आप को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर सवार थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से
संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी ही शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे और उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी ही अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चंवर लिए हुए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था, यानी ब्रह्मा जी थे। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति किए जा रहे थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले और सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और विंतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। हे मुने, भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को भी देखा। उन्होंने शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय उन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा जी भी मुनियों और देवताओं के साथ शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। हे मुने, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको यानी नारद मुनि को बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां पर गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली कि हे मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने इतना उत्कृष्ट तपस्या की है। हे तात, उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा कि हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिजा के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलवाकर वैसा ही करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र ही वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से अलग अलग यात्रा शुरू की। हे मुने, मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ यानी नारद जी के साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे के साथ
पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीव आदि यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, निर्णति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा जी आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभायमान रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही शिव हैं? इस पर नारद जी कहते कि यह तो भगवान शिव के सेवक है। मैना यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न होती और हर्ष से भरकर मन ही मन में सोचती कि ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु जी पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न, श्रीमान नूतन, जलधर के समान, श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे, यानी वो पीले वस्त्रों में बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख, चक्र आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि से विभूषित, वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए और वो बड़ी ही खुशी के साथ बोली कि अवश्य ही ये मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं। इसमें मुझे संशय नहीं लग रहा है। हे मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की बात सुनकर बोले कि हे देवी, ये शिवा के पति नहीं है। यानी ये नारद जी अपनी लीला करके मैना को इस प्रकार बोले कि देवी, ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हे के रूप में है, वो शिव है। उन्हें इससे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाशमान परमात्मा है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उस शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली कि इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई हूँ। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया है। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं, वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव की पति के रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पर ब्रह्मा जी आगे नारद को कहते हैं कि मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जो ही उपरयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। हे तात, उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां पर आए। हे मुने, उन्हें आया हुआ जानकर तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन करवाते हुए
उनसे इस प्रकार कहा कि सुंदरी, देखो, ये साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी ही भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े ही अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां पर आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना प्रकार के गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही का पताका की मर्म ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधा था, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजा रहे थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे और कितनों के मुख पीठ की ओर लगे हुए थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ पैर उल्टे लगे हुए थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे और किन्हीं के बहुत ही ज्यादा नेत्र थे। किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत सारे खराब सिर थे। किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत सारे कान थे। इसी तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। हे तात, वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े ही वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। हे मुने, तुमने उंगली द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मैना से कहा, हे वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल ही भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में ही भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम कर रही थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए हुए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र पहने हुए। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा कि ये ही भगवान शिव हैं। तुम्हारी बातें सुनकर सती मैना दुख से व्याकुल हो गई और वो बहुत ही दुखी हुई और हवा के झोंके खाकर वहीं पर गिर गई। लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है! मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। इस प्रकार आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। इससे आगे की कथा हम अपने अगले अध्याय में, अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें मैना का विलाप
और शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का उनका हठ और देवताओं तथा विष्णु का उन्हें अच्छे से समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना, इन सब का वर्णन हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।